द न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए फिर एक बार इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और नजर डालते हैं कि आज क्या कुछ खास जम्मू कश्मीर में देखने को मिला और क्या रही देश भर में बड़ी खबरें। तो चलिए पहली खबर पर आपको लेकर चलते तो आपको जानकारी दे कि लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में आज 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर आज मतदान की प्रक्रिया देखने को मिली, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट भी शामिल थी। जिन सीटों पर आज वोटिंग देखने को मिल पाई उसमें पंजाब और यूपी की 13 सीटें, पश्चिम बंगाल की 9 सीटें, बिहार की 8 सीटें, ओडिशा की 6 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें, झारखंड की 3 सीट और एक चंडीगढ़ की सीट शामिल है। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग के बीच आज इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक दिल्ली में देखने को मिली। इसके बाद गठबंधन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव 2024 में 295 सीट से जीत हासिल कर पाएगा। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम बेल याचिका पर फैसला नहीं सुनाया है। याचिका पर फैसला 5 जून को सुनाया जाएगा। इसके मद्देनजर केजरीवाल को कल 2 जून को ही तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर करना होगा। दरअसल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत पर रिहा किया था। उनकी जमानत 2 जून को खत्म हो रही है और उन्हें कल सरेंडर करना होगा। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो मतगणना से पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पाकिस्तान आतंकियों को घुसपैठ करवाने की फिराक में है। सूत्रों के अनुसार ऐसे इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस हो चुकी है। हीरानगर सेक्टर में बीएसएफ से लेकर अर्धसैनिक बल, पुलिस और सेना ने जगह जगह नाकेबंदी कर पाकिस्तान की किसी भी तरह की साजिश को विफल करने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो अंतिम चरण के चुनावों के दौरान एएनसी उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह ने दरबार मूव पर लिए गए फैसले पर केंद्र पर निशाना साधा, जिस दौरान उनका ये कहना था कि जम्मू कश्मीर के नागरिक समाज के सदस्यों को केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित मुद्दों के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। क्या कुछ कहना था मुजफ्फर शाह का, आइए नजर डालते हैं। कि बात ये हुई है कि जो इस वक्त प्रॉब्लम्स जम्मू की सोसाइटी में है वही प्रॉब्लम्स लगभग कश्मीर में है और वाइस वर्सा। इसी तरह जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही हैं वो जम्मू में आ रही हैं और ये सब माना जा रहा है कि नहीं, हमको इन प्रॉब्लम्स को, चाहे वो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, हमको जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को, जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी को, इनको इकट्ठे मिलकर लड़ना पड़ेगा। पॉलिटिकल लेवल भी हमारे साथ जुड़ेगी इसमें, इस जो ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। अपनी सोशल और इकोनॉमिक सिचुएशन जो है, जैसे आज बहुत बड़ी बात ये हुई कि दरबार मूव को रेस्टोर करिए। यहां से मैं गवर्नर साहब से बात कर रहा हूं, होम मिनिस्टर साहब से बात कर रहे हैं, हम लोग प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं कि जो आपने फैसला लिया दरबार मूव को जो आपने खारिज कर दिया, वो बहुत गलत फैसला लिया आपने। दरबार मूव सिर्फ दरबार का मामला नहीं है, हमारे कल्चर का मामला है, हमारे मिक्स होने का मामला है, हमारे इकोनॉमी का मामला है। और इन सब चीज़ों को लेकर 2 बहुत अहम कोशिश करेंगे हम इन सब के साथ मिलकर कि यहाँ पे जुलाई में एक जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी J&K यूनिटी कॉन्फ्रेंस बहुत बड़े पैमाने पे इंशाल्लाह होगी, जिसमें हमारे साथ अपने जम्मू से ये सब साथी होंगे, हम लोग होंगे यहाँ से, और हमारी सिविल सोसाइटी के लोग होंगे, पॉलिटिकल लोग उसमें जुड़ेंगे हमारी जमातों के साथ, चाहे वो बड़ी जमातें हैं, छोटी जमातें हैं, और कोशिश करेंगे कि ये दूरियां, जो आज एक मौका आ रहा है कि आज जम्मू भी समझ गया कि 2019 के 5 अगस्त के बाद जो डिज़ास्टर जम्मू में हुआ है वही आज ये समझ रहे हैं कि नहीं, कश्मीर में भी यही हुआ जो जम्मू में हुआ, और जो जम्मू में हुआ वो कश्मीर में हुआ। आज बहुत बड़ी एक चीज़ ये हमारी सिविल सोसाइटी ने महसूस की कि नहीं, हम दोनों का प्रॉब्लम एक ही है, और इसमें हम लद्दाख को नहीं भूल रहे हैं। हमारे लिए लद्दाख अभी भी वैसा ही हमारा हिस्सा है जिस तरह 5 अगस्त 2019 के पहले था। अगली खबर पर आपको लेकर चले तो आज उधमपुर एडी फूड एंड सप्लाई कार्यालय के बाहर
पैंथर्स पार्टी के नेता हर्षदीप सिंह ने किया प्रदर्शन। कहा विभाग द्वारा कई लोगों के बीपीएल राशन कार्ड से नाम काटे गए हैं। जो लोग बीपीएल परिवार के दायरे में भी अभी हैं, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि उनके नाम आप काटे और इस पर आपको संज्ञान भी लेना होगा। क्या कुछ कहना था हर्षदीप का, आइए नजर डालते हैं। का दफ्तर यहाँ कोई नहीं होता है, एक आध क्लर्क को बिठा लेते हैं, एक चपरासी को बिठा लेते हैं, और खुद वो लोगों का सामना नहीं करता है असिस्टेंट डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज, क्योंकि इतनी धांधलियाँ की हुई हैं, इतनी धांधलियाँ की हुई हैं। जो बीपीएल की लिस्टें बनाई गई हैं, गरीबों के नाम काट दिए गए हैं और अपने चहेतों के ज़्यादातर नाम भरे गए हैं। मैंने दौरा किया बहुत सारे गाँव का, उधमपुर ज़िला के अलग अलग ब्लॉक्स का, हर जगह ये शिकायत आ रही है कि गरीब लोगों के नाम बीपीएल लिस्ट से काट दिए गए हैं। इन्होंने अपने घर का राज बनाया हुआ है यहाँ। मैं इनको चेताना चाहता हूँ आज यहाँ कि सुधर जाओ, ये धांधलियाँ बंद कर दो। अरे गरीबों का राशन लूट के किसी को पूरा पड़ी है क्या? गरीबों के साथ ये लूटपाट आप जो करते हैं, पेट फट जाएंगे आपके अपने आप ही, बगैर किसी के कहे हुए। और हर्षदेव आपको कटघरे में खड़ा करेगा, याद रखना। बहुत सारे राशन डिपोज यहाँ खुलने चाहिए थे, वहाँ नहीं खोले गए। बीपीएल से नाम लोगों के काट दिए गए हैं। राशन लोगों को वक्त पे मुहैया नहीं हो रहा है। राशन में कटौती की जा रही है। जो इनका वो तोलने वाले होते हैं कंडे, वो ऐसे बनाए हुए हैं कि राशन लोगों को पूरा मिलता ही नहीं है और इन लोगों के पेट ही नहीं भर रहे। ये कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग थे, आज आए थे, जिनके राशन काटे हुए हैं, जिनका अकेला आदमी है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कोई साधन नहीं है उसका रोजी रोटी का, उसका नाम भी काट दिया है। राशन कार्ड से उसको हटा दिया है। और जब राशन कार्ड से नाम कट जाता है तो पेंशनें बंद हो गई, बाकी जो स्कीम्स के बेनिफिट्स हैं वो उनको बंद हो गए। अरे कुछ तो शर्म कीजिए। आपको इसलिए यहाँ कुर्सी पे बैठाया जाता है कि आप लोगों की सेवा करेंगे। एक ऑफिसर को अंग्रेजी में पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है, यानी लोगों का सेवक है। ये मालिक बने हुए हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और उनको अपनी जो स्कीम्स का बेनिफिट है उससे वंचित करते हैं। ये लोग एक एक का हिसाब लेगा हर्षदेव, याद रखना। अगली खबर पर आपको लेकर चले तो आज जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोटा के पास ट्रक और टैंकर की जोरदार टक्कर देखने को मिली। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में उपचार इलाज देखने को मिल पा रहा है। चलिए तस्वीरें आपको दर्शाते हैं। यही बोला कि इनकी रोड की तो ये तंगी हो गया अंदर ही रखा वो मीडिया वाला दिया था उनको फोटो मीडिया वाला भाई लत्तां उठी दियां। अगली खबर पर आपको लेकर चले तो जिला कठुआ में भारी भरकम बिजली बिलों को लेकर वार्ड नंबर 16 के लोग परेशान नजर आए, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के नेता एसके भंडारी की अध्यक्षता में बिजली विभाग के खिलाफ लोगों ने जोरदार प्रदर्शन भी किया। आइए तस्वीरें आपको दिखाते हैं और क्या कुछ कहना है उनका, नजर डालते हैं। बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। इससे हमारा जी अबे बिजली का बिल बड़ा पवारता है। अस भी यारे गरीब आदमी इन्ना बिल कुत्थों दे सकते हैं। दिन भी पक्खियां झोलने तो राती भी पक्खियां झोलने अस तो सारा कोई मसला हल करता नहीं है। नीक किन्ने बिल आया थोड़ा हमारा 3500 रुपया एक महीने का पार देता। हूँ गरीब बंदे एक जात है बेचारा, तो मैं बेचारी विधवा जनानी है, तो मैं खाने का पौजा करा या बत्ती का बिल करा। एक महीना बिल नहीं बेचा, दूसरा महीना इन्ना बिल पाते, तो मैं कुत्थों बिल दी। अजकल पुत्र को पैसे दे हमारा इन्नी समस्या सानू बत्ती की जे गल मालिक ने कुछ भी तो सारा बत्ती का जो मसला हल होना जा, अस किराया घट्ट होना चाहिए। कष्ट कालीबड़ी का मैं पूरे कठुए की गल कराना, जिथे गरीब तबके लोग लोंदे ने उत्थे बिजली बिल इं बना रखे दे के खरा कि कन्ने अमीर लोग ने। एक साड़ी मात्र शक्ति गरीब तबके लोग ने कि बिडू भी आना बेचारियां तो बिल रख भाईदा 5 किलो बाण, तो बत्ती बिल पुछो 3500 रुपया, 1000 रुपया महीने का बिल। एक बल्ब चला दा तो मैं पूछना जिंद घर AC लगे दे उनके घर तो ही बिल कितना भेजा ने, वो भी क्लीयर करो ना। उनके घर भी 500 रुपया 400 रुपया बिल भेजा दे। अं सिर्फ एक लाने
एलजी गौरमेंट का अपील करना चाहते हैं और खास कर जो साढ़े कठुआ के डिप्टी कमिश्नर कठुआ गए उनका अपील करना चाहते हैं कि कम से कम गरीबें तो दिखो जेह्ड़े बेचारे मजदूर तबके लोग ने। और दूसरी गल है कि बिजली डिपार्टमेंट के हर दिन कट ही लगी आ रहे हैं। ये माता भैन है कि सवेरे लिए शामी पक्खे झोला ने तो बत्ती कुत्थों आवाज दसो झूठे के बिल पाई जाते फ्लैट रेट झूठे रेट बंद करो। मैं तुम्हें बार बार आखना और जो आते बिजली डिपार्टमेंट वाले इतना नोट कमान खुला पैसा कमान आते पैसा खुद को कमा दे गरीब तबके लोग फिर बाद कराता मोनीटर कराता फिर तुम दफ्तर जाओ कटान दफ्तर कि'यां जान मेरे उत्थे जब दफ्तर जाना जिंदे ने तो जो डबल ए आता कि महाराज दसो कि बिल थोड़ा उसी यही लैंगुएज जो यूज करता नहीं माता शक्ति कन्नै और जो सारा डबल ए बार बार आखना अगर तू नारी शक्ति कन्नै बदतमीजी पेश आगा तो सानू पता है कि तेरा इलाज भी कि'यां करना चाहते हैं क्योंकि ये सारी नारी शक्ति है माता शक्ति कन्नै सानू अगर कोई सुनवाई करगा तो तुम थोड़ा फर्ज बनता कि ये साढ़े को आखड़े फरियाद ली है तो गल सुना थोड़ा फर्ज बनता सुनते कोई नहीं सिर्फ इ'यै लोकें पर लोड सुट्टी दा तुसीं गरीबें पर लोड सुट्टा दा और कोई सिस्टम नहीं है। मैं दिक्खो पंजाब विच दिक्खो लोकें बत्तियां फ्री होई गेइयां टोटल सारा सिस्टम फ्री हो गेदा पर साढ़े इत्थै सिर्फ आई दा सिर्फ 5 किलो राशन दित्ते दा ओह् भी कोई 1 महीने आंदा 1 महीना आंदा नहीं है राशन कन्नै सानू कोई ताल्लुका नहीं है सिर्फ सानू ये आखना है कि बत्तियां बिल टोटली है माफ कीते जान और सही तरीके नाल अगर 200 रुपया एक जगह बल्ब लगदा उस दी कैपेसिटी पाओ 80 रुपये पाओ 20 रुपये पाओ 40 रुपये पाओ 200 रुपये पाओ तुम 1000 रुपये बिल पाई जाते ये किहड़ा तरीका इंसानी उन्हें इ'यै को सोचे दा साढ़े एलजी साहब ने भी सोचे दा कि गरीबें बत्ती झूठे गई बत्तियां छड्डनी तो है नहीं कभी शामी कट कभी राती कट का कोई सिस्टम कोई नहीं बत्ती कुत्थै जा रही है साढ़े हिंदुस्तान जब जम्मू कश्मीर च बत्ती तैयार होती है तो बत्ती जा दी कुत्थै है साढ़े लोग फिर भी बत्ती बगैरा बाजी लवा दी है और एलजी साहब अग्गै अस फिर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जनाब ये जी जम्मू कश्मीर की बत्ती है जी साढ़े लोगों की सही तरीके प्रोवाइड करो ताकि और भी लोगों पता लगना यार कि अस इस देश के नागरिक है इस हिंदुस्तान में रौने वाले हैं। अगर तुम गल नहीं सुनगे तो तुम्हें पता है कि जो पब्लिक जी होंगी है पब्लिक ये सारा कुछ जानती है बड़े बड़े तख्त पलटा करी ओड़ते हैं। मैं ज़्यादा गल्लां नहीं आखदे होई यो आखना कि जरा सिस्टम ठीक कर दियो और लोगों के बिजली बिल सही तरीके करो। अगली खबर पर आपको लेकर चले तो श्रीनगर के छत्ताबल इलाके में 12वें घाट पर एक अज्ञात व्यक्ति के झेलम नदी में कूदने के बाद घटनास्थल पर बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया। फिलहाल किसी तरह की अच्छी खबर सामने नहीं आ पाई है। आइए नजर डालते हैं और क्या कुछ कहना है किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चल पा रहा है नजर डालते हैं। सोरी चमकर कथे आखिरी खबर पर नजर डालते हैं तो आपको बता दें कि जिला पुंछ की प्रवासी जनजातीय आबादी का समर्थन करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विकास में टोकस उच्च भूमि चारागांव में उनके मौसमी स्थानांतरण की सुविधा के लिए 7 वाहनों का एक बेड़ा प्रदान किया गया था। ये पहल परिवारों को उनके पारंपरिक प्रवासी पैटर्न में सहायता करने के लिए की गई थी जिससे ग्रीष्मकालीन चारागाहों में उनको सुचारू पारगमन सुनिश्चित हो सके। तस्वीरें आपको दिखाते हैं उनका क्या कुछ कहना है नजर डालते हैं। ऑफिसर पुंछ मैं ये बताता चलूँ कि जो ट्राइबल्स हैं जो हमारे ट्राइबल्स हैं उनकी फ्री मूवमेंट के लिए सरकार की तरफ से हमें गाड़ियाँ अलॉट हुई हैं 7 गाड़ियाँ अलॉट हुई हैं। तो इसमें रजिस्ट्रेशन जो है उसकी प्रक्रिया जारी है। आपने देखा होगा कि जो ट्राइबल्स हैं उनकी गाड़ियों को हमने डिस्पैच कर दिया है श्रीनगर के लिए और वो अपने डेस्टिनेशंस पे जा चुके हैं। जी जनाब फ़तेह मोहम्मद है नाम मेरा। तो माल मवेशी हमने इसलिए यहाँ रखा था घर में, अभी हमने वोट पाने थे तो आज हमें गाड़ी मिल गई है, माल हमने लोड कर लिया है तो जाएंगे हम टांगा मार्ग हमारी ढोक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें आज गाड़ी मिल गई है। गर्मी थोड़ी हमने देखी यहाँ कि मगर वोटों के लिए कि वोट पा के हम यहाँ से जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। गवर्नमेंट ने हमने गाड़ी दी थी ढोक जा रहे हैं। आज थोड़ी गर्मी थी थोड़ा लेट हो गया इस वास्ते कि हमने गवर्नमेंट ने वोट देना था, इलेक्शन चल रहा था। तो गवर्नमेंट को बहुत बहुत शुक्रिया, शर्म दुआ रहा
टांगा मार्ग मारी ठोक है तो गवर्नमेंट को बहुत बहुत शुक्रिया जिनने नहीं तो पैदल मारो माल अदो मर जाए थो। और क्या है कि हम बंदा मजबूर हो जाए था, बीमार हो जाए था, तो फिर पहाड़ियों में वापस आना हुआ तो गवर्नमेंट को बहुत बहुत शुक्रिया। हमने वोटों की वजह तो हम नहीं जा सकिया और वोट दे के आज हमने गवर्नमेंट ने घड़ी दी थी, इसलिए हम ठोक मारी टांगा मार कोपरो का अफजल हुआ है। हम शुक्रिया अदा करेंगे हमने। इसी के साथ फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही और इसी के साथ आज एग्जिट पोल भी जो है वो सामने आ चुके हैं। नतीजे आप देख पा रहे हैं कि क्या कुछ आंकड़ा है, लेकिन आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपनी राय जरूर साझा करेगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।